साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज इस क्लास में हम शिक्षक भर्ती स्पेशल पर्यावरण अध्ययन के टॉप 25 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें और आप कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो चलिए साथियों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस प्यारे से वीडियो को। कहा गया है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पायरोमीटर, ऑप्शन बी एक्टिनोमीटर, ऑप्शन सी लेक्टोमीटर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को एक्टिनोमीटर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, दूध की शुद्धता लेक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है। प्रश्न क्रमांक 2, ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है? ऑप्शन ए न्यूक्लिक अम्ल के पाचन में, ऑप्शन बी प्रोटीन के पाचन में, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट के पाचन में या फिर ऑप्शन डी वसा के पाचन में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ट्रिप्सिन एंजाइम साथियों यह प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। इसके साथ ध्यान रखिएगा, जो प्रोटीन होता है साथियों यह अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। कहा गया है, अंडे की जर्दी में कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन बी या फिर ऑप्शन डी विटामिन B12। तो ध्यान रखिएगा साथियों, जो अंडे की जर्दी है इसमें सर्वाधिक मात्रा में विटामिन B12 पाया जाता है, लगभग 90%। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यदि पूछा जाए कोबाल्ट किस में पाया जाता है तो बताइएगा विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है और विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो साइनोकोबालामिन होता है। प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। सबसे छोटा ना उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए हमिंग बर्ड, ऑप्शन बी कीवी, ऑप्शन सी गौरैया, ऑप्शन डी पेलिकन। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। सबसे छोटा ना उड़ने वाला जो पक्षी है वह है कीवी पक्षी। और यदि आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है तो बताइएगा हमिंग बर्ड, जिसे हिंदी में गुंजन पक्षी कहा जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं और आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के आंसर भैया कमेंट करते जाएं। रबी की फसल बोई जाती है? ऑप्शन ए जून से जुलाई तक, ऑप्शन बी अक्टूबर से नवंबर तक, ऑप्शन सी जनवरी से मार्च तक या फिर ऑप्शन डी मार्च से मई तक। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो रबी की फसलें होती हैं साथियों यह अक्टूबर से नवंबर माह तक बोई जाती हैं। जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, ये रबी की फसलों के अंतर्गत आती हैं। यदि आपसे पूछा जाए खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं तो बताइएगा जून से जुलाई तक। ठीक है, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में अलग अलग पूछे जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी क्रिकेट या फिर ऑप्शन डी वॉलीबॉल। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। जो पेनाल्टी स्ट्रोक है साथियों यह हॉकी खेल से संबंधित है। ध्यान रखिएगा साथियों, यदि आपसे पूछा जाए हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है तो ध्यान रखिए मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर 29 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? पत्ते, तना, जड़ या फिर छाल। भैया दालचीनी सभी जानते होंगे, आप लोग
कोई घरों में इसका यूज होता होगा, जो मसाला यूज करते हैं आप घर में, उसमें दालचीनी रहती है। ठीक है, तो भैया आप लोगों ने देखा वो दालचीनी एक छाल टाइप की होती है, तो हम कह सकते हैं दालचीनी भैया पेड़ के छाल भाग से प्राप्त की जाती है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 8, सरहुल पर्व कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या फिर ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा। सरहुल पर्व साथियों झारखंड में मनाया जाता है। यह आदिवासियों का एक भव्य उत्सव होता है। यदि पूछा जाए धान का कटोरा किसे कहा जाता है तो बताइएगा छत्तीसगढ़ को। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश का पूर्वी तट क्या कहलाता है? कोंकण तट, ऑप्शन बी कोरोमंडल तट, ऑप्शन सी केंद्रा तट या फिर ऑप्शन डी मालाबार तट। साथियों जो हमारा भारत का मैप है साथियों, उसमें नीचे की ओर आपने देखा होगा यहाँ पर तमिलनाडु और यहाँ पर आंध्र प्रदेश है साथियों। तो साथियों जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का तट होता है साथियों, इसे कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ यहाँ पर हमारा चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। और भैया क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताना। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल पर आते हैं, क्लास लेते हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, भैया सभी से रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको और भी नए नए वीडियो मिलते रहें। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए टमाटर उत्पादन से, ऑप्शन बी उर्वरक उत्पादन से, ऑप्शन सी मसाला उत्पादन से या फिर ऑप्शन डी पेट्रोलियम उत्पादन से। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। बादामी क्रांति का संबंध साथियों मसाला उत्पादन से है। पूछा जाए मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, बताइएगा केरल राज्य को। और जो लाल क्रांति का संबंध है वह टमाटर उत्पादन और मांस उत्पादन से है। भूरी क्रांति का संबंध है और उर्वरक उत्पादन से है। और काली क्रांति या फिर कृष्ण क्रांति का जो संबंध है वह पेट्रोलियम उत्पादन से है। ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। प्रश्न क्रमांक 11, टिटेनस रोग किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी कवक या ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। तो भाई ये जो टिटेनस रोग होता है यह जीवाणुओं से संबंधित होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? बाल समपुष्प से, डहेलिया की जड़ों से, आलू के प्राकंद से या फिर दलहनी फसलों की जड़ों की गांठों से। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। इंसुलिन साथियों डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। पूछा जाए इंसुलिन की कमी से क्या होता है तो भैया इसकी कमी से मधुमेह अर्थात शुगर की बीमारी हो जाती है। और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है तो बताइएगा जिंक। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा होता है? लिपोप्रोटीन, हीम, हीमोग्लोबिन या फिर ग्लोबिन। तो भैया यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा। साथियों जो हीमोग्लोबिन होता है इसी की वजह से हमारा जो शरीर का वो ब्लड का रंग होता है वो लाल होता है। तो जो साथियों हीमोग्लोबिन होता है इसमें साथियों जो हीमो होता है यह एक वर्णक होता है जिसकी वजह से क्या है रक्त का रंग लाल होता है। और जो ग्लोबिन होता है ग्लोबिन यहां पर एक प्रोटीन होता है। तो करेक्ट आंसर इसलिए क्या है ऑप्शन डी के साथ यहां पर हमारा चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। रेशम के कीड़ों को क्या कहा जाता है? प्यूपा, मैगट, कोकून, हैचलिंग। साथियों यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा। रेशम के कीड़ों को साथियों कोकून कहा जाता है। और पूछा जाए जो तितली होती हैं तितलियों के बच्चों को क्या कहा जाता है तो उन्हें प्यूपा कहा जाता है। और रेशम कीटों का जो पालन है साथियों वह शहतूत के वृक्षों पर किया जाता है और रेशम कीट पालन कहलाता है सेरीकल्चर। ये आपको ध्यान रखना है।
ये समझिए साथियों, यदि मैं आपको 25 क्वेश्चन यहां पर करवाता हूं तो यहां पर कम से कम आपके 60 से 70 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 15, सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए माजुली द्वीप, ऑप्शन बी सुंदरवन, ऑप्शन सी लक्षद्वीप या फिर ऑप्शन डी ओमानंद। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा जो नदी द्वीप है वो है ओमानंद, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। और ये कहां पर है? ये है भैया असम में। ठीक है। नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र। यदि पूछा जाए सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है तो बताइएगा माजुली, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है और ये भी कहां पर है? असम में। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा नदी द्वीप और सबसे बड़ा छोटा नदी द्वीप है, ये दोनों ही कहां पर हैं? असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। ये बात आप गांठ बांध लो। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। प्रोड्यूसर गैस किनका मिश्रण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस मेथेन या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। साथियों, जो प्रोड्यूसर गैस है यह कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन का एक मिश्रण होता है। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। सूर्य एवं पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? मंगल, शनि, वरुण, अरुण। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन बी के सी के साथ जाएगा। साथियों, सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर स्थित जो ग्रह है वो है वरुण ग्रह। यदि पूछा जाए हरा ग्रह किसे कहा जाता है तो भैया हरा ग्रह कहा जाता है वरुण को, क्योंकि इसमें क्या है? मीथेन की अधिकता है। और लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है तो बताइएगा अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। पूछा जाए चमकीला ग्रह या फिर इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है तो बताइएगा शुक्र को। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? बताइएगा मंगल को। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 18, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, पेडोलॉजी या फिर ओफियोलॉजी। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ब्रह्मांड का अध्ययन साथियों कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और पूछा जाए मृदा का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है तो बताइएगा पेडोलॉजी के अंतर्गत। सांपों का अध्ययन कहलाता है ओफियोलॉजी और पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 19, भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल किसे कहा जाता है? सूडालैंड, ऑप्शन बी पूर्वी हिमालय, ऑप्शन सी पूर्वी घाट, ऑप्शन डी पश्चिमी घाट। साथियों, हमारे भारत में 4 हॉटस्पॉट हैं, पहली बात तो आप ये ध्यान रखना। और साथियों जो पश्चिमी घाट है साथियों, इसको भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल कहा जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 20, रेगिस्तान में उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? पादप अर्थात पौधे। ऑप्शन ए जीरोफाइट्स, ऑप्शन बी जीरोफियर, ऑप्शन सी किरिएलोफाइट्स, ऑप्शन डी लिथोफाइट्स। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ऐसे पौधे या ऐसे पादप जो रेगिस्तान में उगते हैं उन्हें हम जीरोफाइट्स कहते हैं। पूछा जाए रेगिस्तान में रहने वाले जीव जंतुओं को क्या कहा जाता है तो बताइएगा जीरोफियर। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 21 पर आते हैं। लोहित, देहांग तथा देवांग किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गंगा या फिर ऑप्शन डी गोदावरी। तो साथियों यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा हमारा ऑप्शन बी के साथ। लोहित, देहांग और देवांग
ये जो तीनों सहायक नदियां हैं साथियों, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से जाना जाता है, और पूछा जाए खुला नाला किस नदी को कहा जाता है तो बताइएगा यमुना को। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 22 पर आते हैं। हार्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी केरल या फिर ऑप्शन डी नागालैंड। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। हार्नबिल उत्सव साथियों नागालैंड में मनाया जाता है। पूछा जाए मोहिनीअट्टम कहाँ मनाया जाता है तो बताइएगा केरल में। साथियों उत्सव ये जो पर्व होते हैं अलग अलग राज्यों के जो फेमस हैं ये आप जरूर पढ़ लेना, क्योंकि यहां से भैया एक क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आने वाला है। प्रश्न क्रमांक 23 पर आते हैं। फलों की रानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी बेर, ऑप्शन सी केला या फिर ऑप्शन डी लीची। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। फलों की रानी साथियों कहा जाता है लीची को, और मसालों की रानी कहा जाता है इलायची को। ये आपको ध्यान रखना है। यदि पूछा जाए फलों का राजा किसे कहा जाता है तो भैया बताइएगा आम को। भैया देखिए फलों का राजा आम हो गया और फलों की रानी कौन हो गई? लीची। मतलब दोनों क्या है? पति पत्नी हो गए। मजाक कर रहा हूं, ठीक है, ऐसे ही बोल दिया मैंने। प्रश्न क्रमांक 24। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? ऑप्शन ए मैक्सिको की खाड़ी, ऑप्शन बी हडसन की खाड़ी, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी साथियों मैक्सिको की खाड़ी है। क्लियर ना? चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 25 पर। किसकी कमी से मरासमस रोग हो जाता है? ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी विटामिन या फिर ऑप्शन डी रक्त। साथियों यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा। प्रोटीन की कमी से मरासमस रोग हो जाता है। पूछा जाए आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है तो बताइएगा घेंगा रोग। ठीक है, तो प्यारे साथियों इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप अपना स्कोर कमेंट करें कि आपने कितना स्कोर किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।